हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये क्वेश्चन मैंने लिया है टीएस ग्रेवाल हमारी बुक से। 24-25 एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है उससे लिया है। और ये आपको क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 4.116 पर। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 75। एल, एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देखो, तीन पार्टनर्स है, एल एम एन। इनका PSR है 3:2:1। Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows: creditors 1,68,000, general reserve 42,000, capital accounts 1,20,000। L का हो गया कैपिटल अकाउंट 1,20,000, M का हो गया 80,000, N का हो गया 40,000। टोटल कैपिटल इज 2,40,000। बैंक का बैलेंस है 34,000। डेटर्स है हमारे पास 46,000। दिस इज बैलेंस ऑफ डेटर्स, दिस इज 46,000। स्टॉक 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, फर्नीचर 20,000, मशीनरी 70,000 एंड टोटल इज 4,50,000। अब देखो, अब क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे पास। ऑन द अबाउट डेट ओ वाज एडमिटेड, एल एम एन तीन पार्टनर्स हैं, पहले से ओ का एडमिशन हुआ एज ए न्यू पार्टनर एंड वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एल एम एंड ओ विल बी 2:2:1:1। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000 एंड ओ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, कैश में लेके आया गुडविल। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 36 है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 है बैलेंस शीट में। हमें उसके कहाँ तक लेके आनी, 36 तक लेके आनी, मतलब हमें राइट ऑफ करना है, इन्वेस्टमेंट्स को कम करना है। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58। देखो, मशीनरी का वैल्यू है 70,000, हमें कहाँ तक लेके आना है, हमें उसको लेके आना है 58,000 तक। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम। अ क्रेडिटर ऑफ 6,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम। ठीक है, एक क्रेडिटर है जिसका क्लेम नहीं है, मतलब हमें उसे पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो शहर छोड़ के चला गया या हमें पेमेंट नहीं देना उसे, तो हमारा फायदा है ये। ठीक है। ओ विल ब्रिंग proportionate capital so as to give 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ओ को मिल रहा है 1/6। अब देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, हमने हमारे पास न्यू PSR दे रखा है। ठीक है, कुछ आइटम्स बैलेंस शीट के वो हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ी सी नई मेथोडोलॉजी लगाई है, जिससे हम इसको फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे। देखो कैसे। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, PSR। कभी भी आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन जब आता है तो PSR कैलकुलेट करो। सबसे पहली स्टेप, बैलेंस शीट आइटम्स देखो। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में कौन सा आइटम है, एक ही आइटम है हमारे पास, जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है हमें। और कोई भी आइटम नहीं है बैलेंस शीट में जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है बिना बोले। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बट तो भी हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, LMN को देना पड़ेगा। ठीक है। गुडविल, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले PSR चेक कर लिया, बैलेंस शीट आइटम्स, देन गुडविल ट्रीटमेंट, देन रीवैल्यूएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, हमें बेसिक्स को समझना है और ये क्वेश्चन जल्दी से क्लियर हो जाएगा हमारा। देखो, हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं हम PSR। तीन पार्टनर है LMN। ठीक है, 3:2:1 है। नए जो पार्टनर आया O, उसको LMN को NO को मिलाकर हमारा हो गया 2:2:1:1। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना, ओल्ड में से हर एक पार्टनर का ओल्ड रेशियो में से हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू रेशियो को माइनस कर रहे हैं। इससे हमें सेक्रीफाइस या गेन पता लग जाएगा। एल का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6, ये 3 है, 3/6 है। न्यू रेशियो कितना है, 2/6, तो 2/6 हो गया। 3/6 माइनस 2/6 इक्वल टू 1/6। 1/6 पॉजिटिव है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो ज्यादा है और न्यू रेशियो कम है, तो मतलब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है। एम की बात करते हैं, 2/6 एंड 2/6, इसका नया रेशियो भी 2/6 है। ठीक है, तो 2/6 माइनस 2/6 जीरो हो जाएगा, मतलब ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ये गेन कर रहा है। एन के केस में 1/6 अपॉन माइनस 1/6, तो एन का भी ऐसा ही, ना तो ये सेक्रीफाइसिंग है ना ये गेनिंग है। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है, दैट इज एल। एल इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा, देखिए, ओनली एल इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब गुडविल का जो भी पैसा ओ लेके आएगा
वो गुडविल का सारा अमाउंट किसको मिलेगा, एल को मिलेगा, बिकॉज एल इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा है, और देखो ओ 1/6 से गेन कर रहा है। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बराबर है, इट मीन्स इट इज करेक्ट दैट एल 1/6 से सेक्रीफाइस करेगा और ओ गेन करेगा। नो, अब हमें सबसे पहले पीएसआर हो गया, अब हमें देखना है बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम में सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जनरल रिजर्व को देखते हैं, कितना जनरल रिजर्व का अमाउंट है हमारे पास, 42,000 का है। हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ठीक है दोस्तों, ओल्ड रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मैंने जनरल एंट्री पास कर रखी है। देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया, क्योंकि जनरल रिजर्व हमारे पास क्रेडिट में होता है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इट इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। इसको मैंने डेबिट कर दिया, और डेबिट करके एल एम और एन इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो 40,000 डेबिट, एल एम एन को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 21,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसी तरह से 2:6 कर दिया, और इसी तरह से 1/6 कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जनरल रिजर्व का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके किसे मिल गया, पार्टनर्स को मिल गया। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पहला बैलेंस शीट वाला आइटम कंप्लीट है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही आइटम था हमारे पास जिसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब हमें गुडविल चेक करनी है। ठीक है, गुडविल कितनी देर की, देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। फर्म की गुडविल दे रखी है हमें 1,80,000। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्म की गुडविल को पहले हम ओ के लिए वर्कआउट करेंगे कि ओ को गुडविल का पैसा कितना मिलेगा, 1,80,000 इंटू ओ आ रहा है 1/6 के लिए। तो ओ को गुडविल का पैसा लाना है 30,000, ये गुडविल का हिस्सा उसके लिए। ठीक है, उसे लेके आना है, ओ लेके आएगा। और ओ जो गुडविल का पैसा लाएगा वो किसे मिलेगा, ओ गुडविल का जो पैसा लाएगा वो सिर्फ एल को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये तो कैपिटल का सॉरी, goodwill of the firm was valued at 1,80,000 in O brought his share of goodwill in cash, कैश में लेके आएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे कैश तो दे नहीं रखा है, बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है, तो हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होंगे। ठीक है, हम कैश वर्ड यूज में नहीं लेंगे, वी विल यूज ओनली विच वर्ड, बैंक। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। गुडविल का पैसा लाएगा 30,000 उसको लाना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो ये एंट्री करके बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दिया। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है किसको मिलेगा, एल को मिलेगा। तो नेक्स्ट एंट्री करी हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने, 30,000 का ट्रीटमेंट हो गया, ओ लेके आया। ठीक है, अब गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया, नेक्स्ट हमें ट्रीटमेंट करना है रीवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना है नेक्स्ट। रीवैल्यूएशन में देखो आप, अच्छा जहाँ पे ये टिक हो गया है उसे टिक कर दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टिक करते जाओ, आपको पता रहेगा ये वाला जो एडजस्टमेंट हो चुका है। नाउ, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है 36,000, और हमें इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दे रखा है 60,000, मतलब हमें उसको कम करना है 24,000 से। कैसे, 60,000 माइनस, अभी मार्केट वैल्यू कितना है 36 बोला इन्होंने, तो माइनस 36,000 करेंगे, मतलब आपको कितना रिड्यूस करना है 24,000 रिड्यूस करना है रीवैल्यूएशन के थ्रू। व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। तो देखो मैंने यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स कितना 24,000। ठीक है, इसी तरह से मशीनरी का वैल्यू देखो, अच्छा अब इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है तो इन्वेस्टमेंट टिक कर दो इस तरह से। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000, मशीनरी अभी हमारे पास कितनी है 70 है। ठीक है, हमें कहाँ तक लेके आना है, रिड्यूस टू, टू मतलब 58 तक लाना है। तो कितना रिड्यूस करना है 78 माइनस 70,000 माइनस 58,000। ठीक है दोस्तों, तो 70 माइनस 50 विल बी 20, एंड तो हमें रिड्यूस करना है नियर अबाउट मशीनरी का 12,000। ठीक है, ये हो गया 12,000 का रिडक्शन। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो गया। अच्छा, एक क्रेडिटर हमने पढ़ा था कि एक क्रेडिटर को हमें पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये मशीनरी रिड्यूस हो गई, अब हमें क्रेडिटर को पे नहीं करना 6,000। ठीक है, तो इसको नहीं पे करना, तो क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एंट्री क्या हो रही, क्रेडिटर डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी बंद करी, लाइबिलिटी खत्म करी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 36,000 इसका टोटल है, बट हमें यहाँ पे लॉस मिल रहा है क्योंकि डेबिट टोटल ज़्यादा है, ये वाला जो टोटल है ज़्यादा है डेबिट टोटल। ठीक है, तो 30,000 का लॉस है, हम किस में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2:1, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 30,000 का लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
अब रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या अमाउंट जाएगा, सबसे पहले पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना है, 1,20,000 और 80,000, एंड एन इज 40,000। तो LMN, ठीक है, 1,20,000, 80 एंड 40। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करो, कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में आएगा लाइबिलिटी हमारी 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। हमने जनरल रिजर्व दिया था, हमने जनरल एंट्री पास करी थी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की, 21,000 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू LMN, 21, 14 एंड 7। तो यहाँ पे एंट्री पोस्ट करो, बाय जनरल रिजर्व 21,000, 14,000 एंड 7,000। ये क्रेडिट कर दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो गुडविल का पैसा लेके आया वो किसको मिलेगा, एल को, एल ही ले जाएगा क्योंकि एल ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो हमने एक एंट्री करी थी PFG अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, एल को दे दिया हमने गुडविल का पैसा, ठीक है, एल के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो बाय PFG लिख दिया। अब देखो रिवैल्यूएशन लॉस, यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो रहा है, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हाउ मच, इट इज 15, 10 एंड 5। तो 15,000, 10,000 एंड 5,000 कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो पॉइंट है मेन वो ये है कि हमें यहाँ पे बोला है O will bring proportionate capital as to give 1/6 share in the profits of the firm। जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें ओ 1/6 शेयर के हिसाब से कैपिटल लेके आएगा। तो पहले हम ये तो पता करें फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। अब फर्म की टोटल कैपिटल कैसे पता पड़ेगी, हमें सबसे पहले जो पहले के तीन पार्टनर LMN उनकी कैपिटल को पता करना है, ठीक है। देखो LMN का जो कैपिटल बैलेंस है 1,20,000 प्लस 21 प्लस 30 माइनस 15,000। तो एल का बैलेंस आ रहा है 1,56,000, ये एल का बैलेंस हो गया। इसी तरह से एम का बैलेंस आ रहा है 84,000, ठीक है दोस्तों, 84 एम का बैलेंस हो गया। और एन का जो हमारा बैलेंस है, एन का बैलेंस आ रहा है 42, ये 42 एन का बैलेंस हो गया। टोटल कैपिटल आ गई तीनों पार्टनर्स की 2,80,000, 2,82,000, ठीक है। अब देखो जो नया PSR है वो क्या है, एल रेशियो एम रेशियो एन रेशियो ओ इज इक्वल टू 2:2:1:1। ये PSR है। इन तीनों का PSR देखो, इन तीनों LMN का है 5/6, ठीक है दोस्तों। तो LMN का जो 5/6 है और उनकी कैपिटल है, ये हो गया इनका PSR। इनकी कैपिटल है 2,82,000 टोटल कैपिटल एडजस्टेड। तो हम ये जो PSR है ना 5/6, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 6/5, ठीक है। 2,82,000 इनकी कैपिटल है, इनका PSR है 5/6, उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 6/5। इससे फर्म की टोटल कैपिटल निकल जाए। ये जो निकला ना अमाउंट दोस्तों, ये है फर्म की टोटल कैपिटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो फर्म की टोटल कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। ये 1/6 किसका है, ओ का है, ठीक है दोस्तों। तो 3,38,400 इंटू 1/6, ये हो जाएगा ₹56,400। ये कैपिटल का अमाउंट है जो कौन लेके आएगा, ओ लेके आएगा, ठीक है, ओज कैपिटल हो जाएगा। तो बाय बैंक टू ओज कैपिटल 56,400, ठीक है, ये भी बैलेंस आ गया 56,400। यहाँ तक इन सब के बैलेंसेस आ गए हमारे पास चारों पार्टनर्स के। अब ये जो चारों पार्टनर्स के बैलेंसेस हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। देखो कैपिटल अकाउंट 1,56,000, 84,000, 42,000 एंड 56,400, द टोटल कैपिटल इज 3,38,400, ठीक है। अब देखो, अब लाइबिलिटी साइड में और क्या है, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 1,68,000। 168 में से 6,000 का क्रेडिटर जो है ना उसको हमें पेमेंट नहीं करना, उसको हमने रिवैल्यूएशन में कम कर दिया। तो 168 में से देखो यहाँ पे माइनस कर रखा है 1,68,000, 6,000 माइनस कर दो, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस आ जाएगा 1,62,000। देखो हमेशा याद रखो, बैलेंस शीट हमेशा क्यूमुलेटिव बेसिस पे बनती है दोस्तों, हमेशा याद रखो। तो पहले का बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस 168, 168 में से 6,000 हमने माइनस कर दिया, दिस इज 6,000, ये हमने माइनस किया। और 6,000 माइनस करते ही हमारा बैलेंस कितना आ गया क्रेडिटर्स का, 1,62,000, ठीक है। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बैंक, मतलब एसेट साइड पे। एसेट में सबसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट। देखो बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पे देखो 34,000 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास और जो पैसा आया उसको ऐड कर देंगे। देखो कितना पैसा आया, देखो 34,000 ओपनिंग बैलेंस है, 30,000 सी ओ लेके आया गुडविल का, 30,000 गुडविल का अमाउंट है। और ओ कैपिटल कितने लाया, 56,400। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस ये जो पैसा आया 30,000 और 56,400 इनको ऐड कर देंगे, दैट इज 1,20,400। ये हो गया बैंक का अमाउंट।
ठीक है। डेटर्स में बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स का बैलेंस सेम है 46 है 46। स्टॉक के बैलेंस में कोई चेंज नहीं, इट इज सेम। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने रिड्यूस किया, 60 में से 24 माइनस किया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 30। ये इनकी मार्केट वैल्यू के बराबर आ गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने रीवैल्यूएशन से रिड्यूस किया था। फर्नीचर की वैल्यू सेम है 20,000, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू को हमने 12,000 कम किया था, 70 में से 12 माइनस किया, रीवैल्यूएशन के थ्रू माइनस कर दिया था, वैल्यू को कम कर दिया था। 58,000 मशीनरी की वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। ये क्यूमुलेटिव बैलेंसेस हैं सारे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज के, ठीक है। यहाँ से अब इनकी टोटल कर लेते हैं हम एक बार कि इनका जो टोटल अमाउंट है वो कितना आ रहा है, ठीक है। ये जो पीडीएफ बना हुआ है ना दोस्तों, इसमें पूरा सॉल्यूशन सॉल्व है, ठीक है। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कि किस तरह से सॉल्व किया गया, एक एक फिगर लिखा हुआ है और पूरा सॉल्यूशन सॉल्व है। गाइज, मेरा जो चैनल है इसके अलावा मेरे जो एप्लीकेशन है, मेरे एप्लीकेशन पे आपको सारे सॉल्व पीडीएफ मिलेंगे और सारे सॉल्व क्वेश्चंस और उनकी सीरीज मिलेगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों ही सब्जेक्ट एक कंबाइंड कोर्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट्स के पीडीएफ, नोट्स, लेक्चर सब कुछ मिलेगा। जो 12th का कोर्स है उसका अमाउंट है 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ में पूरा कोर्स मिलेगा। और अगर हम 11th की बात करें तो 11th का है 4,500 का रेट है, इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको, ठीक है। यू कैन ज्वाइन, यू विल हैव अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका टोटल कर लिया हमने, देखो टोटल कितना आ रहा है। 5,04,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड 5,04,000 ऑन द असेट साइड, दोनों के टोटल मैच हो गए। इसका मतलब इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। एग्जाम में जब बच्चों बैलेंस शीट मैच हो जाती है ना, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। आपका नेक्स्ट कॉन्फिडेंस जो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का कॉन्फिडेंस है वो यहीं से आता है कि आपकी हर क्वेश्चन की बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीशन, इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, थैंक यू, गुड बाय।